हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूछे गए क्वेश्चन से, और इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले मैंने जो है 190 तक के क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं उत्तराखंड के, इन्हें मैंने जो है 22 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, 22 से 23 पार्ट। और इसके जो ये क्वेश्चन है, इसके मैंने जो है 4 पार्ट यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 191 से, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो है टिहरी राज्य का प्रथम राजा था। सुदर्शन शाह एक बुद्धिमान शासक था, उसने अपनी राजधानी टिहरी को बनाया। और सुदर्शन शाह एक गढ़वाली साम्राज्य के राजा थे, जिनका शासनकाल 1815 से 1849 था। बाणहाट अभिलेख में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। और सुदर्शन शाह ने 1828 में जो है सभागार नामक ग्रंथ की रचना की, और यह पुस्तक 7 खंडों में है। टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह ने करवाया था। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो ये सभी जानते हैं, 1921 में। तो कुली बेगार प्रथा 1921 में समाप्त हुई। कुली बेगार प्रथा में आम आदमी में कुली का काम जो है बिना परिश्रम दिए जाने का कहा जाता था। इसी कारण यह आंदोलन बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और बद्रीनाथ पांडे को इस आंदोलन के सफलता के पश्चात कुमाऊं केसरी की उपाधि यहाँ पे प्रदान की गई थी। और महात्मा गांधी ने इन्हें रक्तहीन क्रांति कहा था। तो यहाँ पे बद्रीनाथ नहीं है, बद्रीदत्त हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये है कुड़िन वंश से। अल्मोड़ा मुद्राएं कुड़िन राजवंश से संबंधित हैं। बागेश्वर अल्मोड़ा जिले के सीमा पर स्थित कतूरी घाटी में सर्वप्रथम 15 सिक्के मिले थे, और ये सिक्के राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा व ब्रिटेन के संग्रहालय में संरक्षित है। चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने जो है अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने चैतु तथा माणको नामक चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया। सुदर्शन शाह 1788 से 1859 ईस्वी गढ़वाल पर राज्य करने वाले 59वें पंवार वंशीय राजा की सूची में 55वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वह प्रजा हितैषी विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता थे। अगला क्वेश्चन, पोंटा के निकट भंगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा, पोंटा के निकट जो है भंगाणी नामक स्थान पर जो है गढ़ नरेश फतेह शाह और गुरु गोबिंद सिंह के मध्य हुआ था। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। ये पुराण सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, परमाश, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों का वर्णन है। इसमें शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक होती हैं। चांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा, लाखा मंडल से। यमुना नदी के उत्तरी छोर पर स्थित देहरादून जिले के जौनसार बावर का लाखा मंडल गांव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लाखा मंडल की प्राचीनतम और को कौरव पांडवों से राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति 5वीं-6वीं सदी का उल्लेख हुआ है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 19 अगस्त 1901 को तारादत्त देरोला ने की थी। 1903 में गिरिजादत्त नेथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसका उद्देश्य गढ़वाल में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणी समाधान खोजे गए थे?
मलारी राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए, जिसे उजागर करने का श्रेय डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को प्राप्त है। इसके बाद वर्ष 1983 व 2001 में डॉक्टर बीएम खंडूरी द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण के बाद इस स्थान पर एक पशु का संपूर्ण कंकाल मिला, और जिसकी पहचान जो है हिमालय वृषभ के रूप में की गई। और 2001-2002 में जो है 5.2 किलो सोने का मुखौटा यहाँ से कांसे का प्राप्त हुआ। सोने का मुखौटा मिला और कांसे का कटोरा मिला। अगला क्वेश्चन, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल को। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी, तो डी राइट आंसर बनता है ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल ने 1931 में देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर स्थापना की थी। कांडपाल ने साबरमती में महात्मा गांधी के साथ शामिल होने के लिए 1929 में शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया और 1930 में दांडी मार्च में भाग लिया। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी, तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी, सी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। कत्यूरी शासक उत्तराखंड के मध्ययुगीन शासक थे। इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर 700 से 1200 ईस्वी तक शासन किया। कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी करतारपुर थी। वर्तमान उत्तराखंड के अधिकांश प्राचीन मंदिरों का निर्माण इसी वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। उत्तराखंड वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था, तो मई 1929 को, 1930 को, 1932 और 1931 को। तो राइट आंसर हमारा बनता है बी। तिलाड़ी कांड जो है रवाई कांड, यानी तिलाड़ी कांड को ही रवाई कांड जाना जाता है। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर स्थित तिलाड़ी के मैदान में एकत्रित रवाई क्षेत्र की क्षुब्ध जनता पर गोलियां चला दी थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसी कारण जो है इस रंजित घटना को जो है टिहरी रियासत में इतिहास में टिहरी का जलियांवाला कांड कहा जाता है। अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौशानी गांव में अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने ही कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि दी और अपना पुस्तक यंग इंडिया में कौशानी की खूबसूरती का वर्णन किया है। चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित थे, तो सी हमारा राइट आंसर बनता है चमोली हो जाएगा। उत्तराखंड में मूल 52 गढ़ थे, उसी में से चांदपुरगढ़ सबसे लोकप्रिय रहा। चांदपुरगढ़ चमोली जिले के आदिबद्री के निकट स्थित है और राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को स्थापित किया था। निम्न में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा, सिरदेव सुमन, बैरिस्टर मुकुंदलाल। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है, करांचल देव। तो बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो कि उत्तराखंड के चंपावत शहर में स्थित है। बालेश्वर मंदिर पत्थर की नक्काशी का एक अद्भुत प्रतीक है। मुख्य बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें बालेश्वर भी कहा जाता है। बालेश्वर के परिसर में 2 अन्य मंदिर भी उपस्थित हैं, जिसमें एक रत्नेश्वर को समर्पित और दूसरा जो है मंदिर चंपावती दुर्गा को समर्पित है। चंद शासकों ने 13वीं सदी में बालेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर पर मौजूद शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 1272 ईस्वी में बना है और इसका निर्माण चंद वंश ने करवाया। चंपारण के बालेश्वर मंदिर में से प्राप्त अभिलेख करांचल देव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फड़कानौली एवं पेटसाल शिलालेख की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर बनता है डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो फड़कानौली के शिलाश्रय 1985 में तथा पेटसाल के 1989 में यशोधर मठपाल ने खोजे थे। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठे, सी राइट आंसर हो जाएगा 1717 ईस्वी। प्रदीप शाह 1717 से 1773 ईस्वी मात्र 5 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे। इनकी संरक्षिका माता जिया रानी कनकदी ने प्रदीप शाह को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। प्रदीप शाह के समकालीन चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ और इन दोनों ने आपस में अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के शासन में मराठा तथा मुगलों की शक्ति बढ़ी और पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में के दौरान इस क्षेत्र का शासक था, जिसमें गढ़वाल को इन शक्तियों के प्रभाव से पृथक रखा गया।
1917 अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो जयदत्त जोशी द्वारा हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन वर्ष 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। 30 सितंबर 1916 मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में जो है गोविंद पांडे, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रपाल शाह व मोहन जोशी का अधिक योगदान था। वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया और कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन 1923 ईस्वी में टनकपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है बद्रीदत्त पांडे ने की थी। और परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 ईस्वी में गनियातोली रानीखेत में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 211। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल मंडी का किला। तो फोर्ट मोयरा अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित है। यह जो है कुमाऊं का पर शासन करने वाले चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी रहा। लाल मंडी किला अल्मोड़ा का तीसरा किला था। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया था तो इस किले पर जो है सन 1816 ईस्वी में अपना झंडा फहराया था और अपनी खुशी प्रकट करने हेतु उन्होंने इस किले का नाम जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल के नाम पे फोर्ट मोयरा रखा था। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त रसयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता दस्तूर कर। तो सयानों व थोकदारों द्वारा अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर कहलाता था, जिसे चंद शासकों ने लगवाया था। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुभिक्ष राज। तो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। यह राजवंश अयोध्या के सालवाहन शासक के वंशज हैं, इसलिए ये सूर्यवंशी हैं। कत्यूरी वंश के संस्थापक जो है बसंत देव थे और कत्यूरी वंश का प्रथम राजा बसंत देव तथा अंतिम राजा सुभिक्ष राज देव था। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं परिषद का स्थापना जो है 1916 ईस्वी में, जिसमें स्थानीय समस्याओं को लेकर विशेषकर वन को लेकर स्थानीय जनता को जोड़ा गया और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या होता था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व को एकत्र करना। तो ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में जो प्रधान होता था उसका राजस्व जो मुख्य कार्य होता था वो होता था राजस्व एकत्र करना। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी घोड़े व उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो श्याम शाह राइट आंसर हो जाएगा। तो परमार वंश के शासन जो है श्याम शाह को जहांगीर ने हाथी व घोड़े प्रदान स्वरूप भेंट दिए थे। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वो कौन थे? ज्ञानचंद। तो चंद वंश की स्थापना व प्रथम शासक सोमचंद और अंतिम शासक महेंद्र चंद था। ज्ञानचंद जो है 1698 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1708 ईस्वी में शासन किया। ज्ञानचंद जो है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। कत्यूरी की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्तिकेयपुर। तो कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एकमात्र मध्ययुगीन राजवंश था। इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के सालिवाहन शासक के वंशज हैं और इसीलिए वे सूर्यवंशी हैं। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी और उनकी पहली राजधानी जो है जोशीमठ में थी। जल्द ही उन्होंने जो है कार्तिकपुर में स्थानांतरित भी कर दी थी। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को हमें बताना है। सोमेश्वर जो है मंदिर ताम्रपत्र पवार राजवंश, हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश और तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वतकार ब्रह्मपुर राजवंश। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में जो सही वियुग्म है यह है डी है। 1915 में अल्मोड़ा में देघाट के समीप स्थित तालेश्वर मंदिर परिसर में 16वीं शताब्दी के दो दुर्लभ ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें वर्तमान में तालेश्वर ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है, जो पौरव वंश के संबंधित है। उस चंद राजा का नाम बताएं जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर राजधानी बसाई थी। बालो कल्याण चंद राइट आंसर हो जाएगा। तो बालो कल्याण चंद ने जो है 1563 में अल्मोड़ा नगर बसाया और यहाँ चंद राजाओं की स्थापित की। पहले इसे आलमनगर का नाम दिया गया और आलमनगर नाम दिया और नाम आलमनगर तो चला नहीं, अल्मोड़ा प्रसिद्ध हुआ। यह पहला चंद राजा था जिसने गंगोली द्वार पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन,
श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी फ्रेंड्स अजय पाल ने। तो अजय पाल ने जो है मध्यकाल में गढ़वाल पर पंवार वंश का शासन था और इसके शासक अजय पाल ने श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाया था। वह गढ़वाल के पंवार वंश का 37वां शासक था। अजय पाल ने कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन छीना और देवलगढ़ स्थित राजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजय पाल ने करवाया था। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा 1979। तो उत्तराखंड क्रांति दल उपरांत उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को 25 जुलाई 1979 को हुई थी। यह राष्ट्रीय दलों जो क्षेत्र की राजनीति पर होती के विपरीत स्वयं को उत्तराखंड के एकमात्र क्षेत्रीय दल के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 223। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? तो ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशी है काशीपुर में, तो काशी राइट आंसर है। तो काशी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। गांव है। यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ शिला पर लिखे मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं। 224। भारतीय संघ में 1949 में विलय हुआ था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा टिहरी रियासत। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के बाहरी हिमालय दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक पहाड़ी जिला है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1949 नरेंद्र नगर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पर किया गया। 1906 को महाराजा मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम राजा बने थे। निम्नलिखित उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो ये थे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कालू महाराज, जयानंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कालू महाराज, जयानंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये सभी उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया था। जयानंद भारती स्वाधीनता संग्राम, डोला पालकी और आर्य समाज आंदोलन में अग्रणी थे। असहयोग आंदोलन, नामक कानून आदि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भाग लिया था। रानी कर्णावती को नाम से जाना जाता है? तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा, नाकटी रानी। नाकटी रानी, रानी कर्णावती उत्तराखंड की रानी थी जिन्हें नाकटी रानी के नाम से जाना जाता था, जो पंवार वंश के राजा महिपति शाह की पत्नी थी। और मुगल आक्रमण करने पर रानी द्वारा आदेशित सेना ने नाक कान काट दिए और यही कारण से इनका नाम जो है नाकटी रानी पड़ा। टिहरी रियासत का प्रथम राजा था? तो ये था फ्रेंड्स मानसिंह महेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह गढ़वाल टिहरी रियासत का प्रथम राजा था। उन्होंने गोरखाओं के विपरीत युद्ध कर उत्तराखंड में अपना प्रशासन बनाए रखा। कुमाऊं के प्रशासन के देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? सी राइट आंसर हो जाएगा, जोगामल शाह। तो जोगामल शाह 1791-92 ईस्वी कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार सूबा जोगामल शाह नियुक्त हुआ। गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1791-92 ईस्वी में सूबा जोगामल द्वारा किया गया, जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स लगाया गया। कुमाऊं का दूसरा सूबेदार काजी नरसाही को बनाया गया था, जबकि असफ सिंह थापा को कुमाऊं का तीसरा सूबेदार बनाया गया। इसके समय में अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। अकबर के समय कुमाऊं किसके अंग था? सूबे किसका अंग था? क्या कह रहा है? अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में अकबर के समय जो है हम कुमाऊं मुगल संबंधों से को विकसित होते हुए पाते हैं। कुमाऊं के राजा मुगल शासकों को दिल्ली का राजा कहते थे और उन्हें सैनिक सहायता, राजस्व अदायगी के साथ साथ उपहार विधि निवास पाने जैसे कार्य अधीनस्थ मनसबदारी की भांति संपादित करते हुए पाए जाते थे। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा, मोरध्वज। पौड़ी गढ़वाल जिला दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पौड़ी गढ़वाल जिला दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिजनौर जिले से घिरा हुआ और पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर उत्तराखंड के जिले हैं। प्राचीन स्थल मोरध्वज की खुदाई हेमंत बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के प्रोफेसर नोटियाल के निर्देशन में 1970 और 81 में की गई थी। उत्खनन 3 कालक्रम प्रकाश में आए। मोरध्वज पुरास्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा मंडल के अंतर्गत केंद्रीय स्मारक है। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन आज किए।
और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।